हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। आज आपके लिए जो टेस्ट बनाया है इसमें लगभग 1-1.5 घंटे की मेहनत लगी है। और अगर आप 1-1.5 घंटे की मेहनत करेंगे तो आपके लगभग 20-25 क्वेश्चन इस टेस्ट में कवर हो जाएंगे। और ये एक सीरीज चलती रहेगी जिसमें हम जितने भी चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, सप्लीमेंट्री से चैप्टर हैं, प्रोज से चैप्टर हैं, इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव रूप में हम लोग सीखेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लोग हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। यानी जो लेंचो था उसने कितने पैसों की डिमांड की। ठीक है, जो उसने डिमांड की वो कितने पैसों की डिमांड की। 10, 100, 500 और 1000। तो जो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा। आंसर होगा आपका बी। ठीक है, उसने 100 पैसों की डिमांड की थी, लेकिन जब उसको लेटर मिला, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसको लेटर को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये तो भाई कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसका भगवान में बहुत अटूट विश्वास है, तो इसका विश्वास बना रहे, भगवान से विश्वास हट ना जाए। इस वजह से उन्होंने उसकी मदद करने की सोची और उन्होंने अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और उसका रिप्लाई दिया। वो लोग केवल 70 पैसों ही कर पाए थे। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। ठीक है, वैन रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो ने लेटर को रिसीव किया तो उसको कितना पैसा मिला, तब आपका आंसर 70 पैसों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, इसमें क्या है, इसमें कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। यानी जो ये चैप्टर हमारा है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, इसका हीरो है लेंचो, जो कि एक फार्मर है, बहुत ही मेहनती फार्मर है। एक जगह तो ये कहा गया है कि वह बैल की तरह जितनी मेहनत एक बैल करता है उस तरीके से मेहनत किया करता था। तो इस चैप्टर का जो ऑथर है, जिस व्यक्ति ने इस चैप्टर को लिखा है, उसका नाम क्या है, नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है एन ए फ्रैंक। क्या ये चैप्टर एन ए फ्रैंक ने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है क्या, या कमला दास ने लिखा है, या लिखा है जी एल फ्यूंटेस ने? तो जो आपका आंसर है वो आंसर नंबर है सी। ठीक है, जी एल फ्यूंटेस। जी एल फ्यूंटेस ने इसको लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा गया है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। जो लेंचो का हाउस था वह कहाँ पर सिचुएटेड था। लेंचो जहाँ रहता था, जो उसका घर बना हुआ था, कहाँ बना हुआ था। इन ए सिटी, सिटी में बना हुआ था, या एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल की टॉप पर बना हुआ था, या एट द टॉप ऑफ ए टावर, या किसी टावर के ऊपर बना हुआ था, या एट द बॉटम ऑफ ए लो हिल, किसी लो हिल की बॉटम में यानी उसकी तलहटी में बना हुआ था। तो आपको ध्यान होगा इसका जो लेंचो का जो घर बना हुआ था वो बना हुआ था एट द टॉप ऑफ ए लो हिल। आंसर वी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। यानी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, उनके बारे में लेंचो क्या सोचता था, उसने क्या सोचा, ये लोग कैसे हैं। आंसर आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन हमारा बी है, ऑप्शन ए है हमारा बंच ऑफ क्रुक्स। यानी
लेंचो ने सोचा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बेईमानों का एक झुंड है, या ये ऑनेस्ट मैन हैं, या प्राउड यानी घमंडी व्यक्ति हैं, या अनहेल्पफुल हैं, सहायता न करने वाले लोग हैं। तो जब लेंचो ने गिना कि केवल 70 पैसों ही मिले हैं, तो उसके मन में एक बात आई कि ईश्वर तो कभी मिस्टेक कर नहीं सकता। उसने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन इन लोगों ने 30 पैसों इसमें से निकाल लिए हैं। इस वजह से उसने सोचा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये सभी ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी ये बेईमानों का एक झुंड है, ये सभी के सभी बेईमान हैं। ऐसा सोचा लेंचो ने। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, बंच ऑफ क्रुक्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा क्या कहता है? इसमें आपको फिल करना है, इसमें आपको बताना है कि बीच में भरा क्या जाना है, ठीक है। लेंचो ने एक बात कही है इस चैप्टर में, वही इसमें सेंटेंस उसका रिपीट किया गया है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, ईश्वर जो है वो है पत्र में लिखता है, ईश्वर से कहता है इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो, मैं और मेरा परिवार इस साल क्या हो जाएगा उनको वो समझिए, ठीक है। खुश हो जाएंगे, या ट्रबलसम परेशान हो जाएंगे, या मैड पागल हो जाएंगे, या भूखे मर जाएंगे। आपके 4 ऑप्शन हैं कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो जो मैं और जो मेरा परिवार है उसको क्या हो जाएगा, यानी खुश हो जाएगा, या परेशान हो जाएगा, या पागल हो जाएगा, या भूखों मर जाएगा। तो आंसर आपका ए करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। उसने कहा कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम भूखों मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो को एक उम्मीद थी। उम्मीद क्या थी, वो क्या सोच रहा था? तो उसको जो चाहत थी, जो उसको ज़रूरत थी, जो उसको उम्मीद थी, वो उम्मीद ये थी कि जो, और पहले ऑप्शन देख लेते फिर इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। ए गुड क्रॉप, कि अब की बार की जो फसल है वो ठीक है। ए गुड शावर ऑफ रेन, कि अब की बार अच्छी बारिश होनी चाहिए। क्लाउडी वेदर, कि जो आसमान है उसमें बादल ज़्यादा होंगे, क्लाउडी वेदर होगा। ब्राइट सनशाइन, यानी चमकती धूप होनी चाहिए। जब उसने अपने खेतों को देखा कि फसल तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता है किस चीज़ की आवश्यकता है? आवश्यकता है कि एक बारिश हो जाए, ठीक है। अगर बारिश न हो तो कम से कम एक ठीक ठाक फुहार तो पड़ ही जाए, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ए गुड शावर ऑफ रेन। यानी उसे उसे ऐसी उम्मीद थी, उसे ऐसी ज़रूरत थी उसके खेतों को कि एक ठीक ठाक सी वर्षा हो जाए। जब उसकी जो फसल है वो हेल स्टोन के द्वारा बर्बाद कर दी जाती है, तब उसके मन में दूसरी एक होप होती है। अगर उस होप के आंसर आ जाते हैं दूसरी के, तो उसके अलग ऑप्शन होंगे, और उनमें जो उसका आंसर होगा वो होगा हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो के मन में एक ही उम्मीद थी, वो थी भगवान से आशा, ठीक है। तो इसमें तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, यानी जो एक वर्ड आया है इसमें एमिएबल, इसका मतलब क्या है? और ये जो आपको ये बताना है कि जो एमिएबल वर्ड आया है, ये जो विशेषता बताई है किसकी बताई है, ये आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। एमिएबल फेलो कौन था? एमिएबल का मतलब क्या है वो आपको बताना है।
एमिएबल का मतलब है ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, हेल्पफुल यानी दूसरों की मदद करने वाला, फ्रेंडली, ठीक है, एक कोई फ्रेंडली व्यक्ति जो सबके साथ मिलजुल करके रहता हो, ठीक है, हंसमुख व्यक्ति कह सकते हो। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, फ्रेंडली मैनर। जो व्यक्ति फ्रेंडली होता है उसे कहते हैं एमिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर का, और ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनफॉल टू कम फ्रॉम। वह पूछ रहा है कि जो वर्षा होने वाली है, जो वर्षा के लिए बादल होने वाले हैं, ये बादल किस डायरेक्शन से आने वाले हैं। नॉर्थ से आने वाले हैं, साउथ ईस्ट से आने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हैं, या नॉर्थ वेस्ट से आने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो उसने उम्मीद करी है कि जो आंसर आने में क्या नाम, जो बादल आने वाले हैं वो आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, जो बादल आ रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचोज फील्ड्स। जो लेंचो के किसान हैं, जो लेंचो के खेत हैं, उनमें कौन सी फसल है, अभी कौन सी फसल उगी हुई है। कॉर्न मक्का की फसल है, राइस चावल की फसल है, व्हीट यानी गेहूं की फसल है, नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान होगा उसके खेत में मक्का की फसल है, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, और ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन बताता है, व्हाट डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, यानी जो लेंचो के फील्ड थे, जो लेंचो के खेत थे, उन्हें किस चीज़ ने बर्बाद कर दिया। ये आपको बताना है कि लेंचो के जो फील्ड थे उन्हें किस चीज़ ने बर्बाद कर दिया। ऑप्शन है हमारे लैंडस्लाइड, यानी लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड का मतलब होता है किसी ज़मीन का नीचे की ओर धंस जाना, जैसे कोई पहाड़ वगैरह है तो वह टूट जाए और नीचे गिर जाए, या ज़मीन नीचे धंस जाए, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। तो जो लेंचो की फसल बर्बाद हुई वो लैंडस्लाइड की वजह से हुई, या फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई, या हैवी रेनफॉल, भारी बरसात के कारण बर्बाद हुई, या हेल स्टॉर्म, जो ओले थे उनके कारण बर्बाद हुई। आंसर आपको पता ही है, आंसर आपका होगा हेल स्टॉर्म, जो तूफान आया था, ठीक है, उसके कारण। अगर हेल स्टॉर्म हो या हेल स्टॉर्म्स हो, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 11। ये पूछता है हमसे, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विद। जो खेत थे वो दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, एज इफ इट वर कवर्ड विद, मानो कि वे ढक दिए गए हों। जैसे जब तूफान आया, हेल स्टोन्स आए, ओले पड़ गए, सारी फसल बर्बाद हो गई। जब लेंचो गया खेतों में, उसने देखा जा करके, तो खेतों को देख करके क्या लगा कि जो खेत हैं वो पूरी तरीके से कवर कर दिए गए हैं, ढक गए हैं। किससे ढक गए हैं, शुगर यानी चीनी से ढके हैं, बर्फ़ से ढके हैं, नमक से ढके हैं, या मक्का से ढके हैं। तो जो लेंचो ने बताया है उसमें ये कहा कि खेत ऐसे ढक गए थे मानो कि साल्ट, नमक से ढक दिए गए हों, ठीक है। खेत ऐसे लग रहे थे जैसे कि जो नमक है उससे ढक दिए गए हों, ठीक है। तो आपका आंसर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर,
वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट वाज एसेंशियल फॉर हेल्प हिम एक्सपेक्ट गुड विल इंक एंड पेपर। यानी जब लेंचो के पत्र को जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे उन्होंने पढ़ा, जो उनका पोस्ट मास्टर था उसने पढ़ा, तो उसमें 100 पैसों की डिमांड की गई थी। और जो 100 पैसों थे वो एक छोटी रकम नहीं थी, उसको इंतजाम करना था। ठीक है, उसको अरेंज करना था। तो उनके मन में एक चीज़ आई कि इस लेटर का जवाब देना चाहिए। और जवाब देने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल एक अच्छे मन की आवश्यकता हो। गुडविल का मतलब है अच्छा मन, अच्छे मन की आवश्यकता हो या इंक की आवश्यकता हो, पेपर की आवश्यकता हो। जब किसी पत्र को लिखेंगे तो पत्र को लिखने के लिए इंक चाहिए, पेपर चाहिए हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति के जवाब देना है, किसी ऐसे व्यक्ति के लेटर का जवाब देना है जो भगवान में विश्वास रखता है, तो उसके लिए एक अच्छी नीयत भी चाहिए। इन सब के अलावा भी एक चीज़ की आवश्यकता थी। अब वो चीज़ बतानी किस चीज़ की आवश्यकता थी। फूड की, भोजन की आवश्यकता थी, सिग्नेचर की आवश्यकता थी, मनी की आवश्यकता थी, या न्यू सीड्स यानी नए बीज की आवश्यकता थी। तो उसने किस चीज़ की डिमांड की थी। लेंचो ने डिमांड की थी मनी की। यानी आपके पास मनी की भी आवश्यकता थी। अगर लेंचो की हेल्प करनी थी तो आपको मनी भी चाहिए था। इसलिए आपका जो ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट गॉड। लेंचो ने डिसाइड किया कि मुझे भगवान से कांटेक्ट करना है, भगवान के पास अपनी बात पहुंचानी है। तो कैसे पहुंचा सकते हैं, किसके द्वारा पहुंचा सकते हैं। फैक्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं, लेटर के द्वारा पहुंचा सकते हैं, मेल के द्वारा पहुंचा सकते हैं, या डायरेक्ट जाकर के मिल सकते हैं। तो जो ऑप्शन सी है हमारा, बाई लेटर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। उसने सोचा कि बाई लेटर गॉड को कांटेक्ट किया जा सकता है। उसने जो अपना तरीका आजमाया वो है ऑप्शन सी, बाई लेटर। आई होप ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या पूछता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कहता है कि हु वाज लेंचो। लेंचो था कौन। एक लैंडलॉर्ड, एक जमींदार था। ए लेबरर, एक मजदूर था। ए वर्कर यानी कोई सामान्य वर्कर था। एंड ए फार्मर या एक किसान था। तो आपको पता ही होगा जो आपका आंसर होने वाला है। ये तो सबको ही पता होगा आंसर क्या हो सकता है। आंसर आपका डी करेक्ट है, ए फार्मर। ठीक है, जो लेंचो है वो है एक फार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। ठीक है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये है हमारा जो हमारी फर्स्ट पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो उससे। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है, इसी से हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछता है क्या, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यानी जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो इसको किसने लिखा है, कवि का नाम बताना है आपको। वर्ड्सवर्थ, कवि का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, या कवि का नाम जॉन मिल्टन है, या कवि का नाम पी.वी. शैले है, या कवि का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, जो डी ऑप्शन है उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको पता होगा जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, इन दोनों पोएम्स को ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसलिए आपका आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, आपका जो आंसर है वह डी होना चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये इसका आंसर है। तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, इनका पूरा नाम आपको बताना है। बहुत ही सरल है, मैंने पढ़ाया भी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन पूछता है वेयर इज़ द पोइट स्टैंडिंग।
जो पोइट है वह खड़ा हुआ था। पोइट कहाँ खड़ा हुआ था ये आपको बताना है। अंडर ए नीम ट्री, नीम ट्री के पीछे नीचे खड़ा था। अंडर ए पीपल ट्री, पीपल ट्री था उसके पीछे खड़ा था। अंडर ए बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। तो जो आपका आंसर है, ठीक है, आपका आंसर जो है वो बी करेक्ट है। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। यानी पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन बताना यह है कि डस्ट ऑफ स्नो है ये है क्या। ऑप्शन हमारे हैं पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कण हैं। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट यानी डस्ट के कण हैं। पार्टिकल्स ऑफ वाटर पानी के कण हैं। पार्टिकल्स ऑफ प्लांट किसी पौधे के कण हैं। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है, ये हैं क्या चीज़। तो ये हैं आपके पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, ये बर्फ़ के कण हैं, न धूल के कण हैं, न पानी के कण हैं, न पौधे के कण हैं। ये आपके बर्फ़ के टुकड़े हैं। बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण हैं वो होते हैं। जब ऊपर क्रो बैठा होता है और उसकी उड़ने की वजह से या बैठने की वजह से जब बर्फ़ के जो कुछ कण होते हैं पोएट के ऊपर पड़ते हैं तो वह सैड मूड से बाहर आ जाता है। और जो उसने आधा दिन लगभग ख़राब कर दिया था इस सैड फीलिंग्स की वजह से, तो इन बर्फ़ के कणों की पड़ने की वजह से वह जो बचे हुए दिन है उसको हैप्पीली गुजारता है। इसलिए उसमें कहा गया है कि ही सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। उसने अपने दिन का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको बचा लिया, यानी जो आधा दिन बचा था उसको उसने हैप्पीली पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज सेव्ड बाय द पोइट। यानी पोइट के द्वारा क्या बचा लिया गया। क्रो को बचा लिया गया, स्नो को बचा लिया गया, ट्री को बचा लिया गया, या सम पार्ट ऑफ द डे, उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया गया। तो योर आंसर डी। ठीक है, योर आंसर इज डी, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19। ठीक है, दिस क्वेश्चन सेज व्हाट वाज ट्रकीज ओनली फॉल्ट। ट्रकी का ओनली फॉल्ट क्या था, उसकी केवल एक क्या गलती थी ट्रकी की। ऑप्शन फर्स्ट इज वर्किंग, सेकंड इज अटैकिंग, थर्ड इज वाइटिंग एंड फोर इज ग्रीड फॉर ईटिंग। यानी वह पहला क्वेश्चन हमको कहता है क्या वह भौंकता था या अटैक करता था या खाता था, यानी लोगों को काट लेता था, या फिर वह खाने का लालची था। तो आंसर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, जो ऑप्शन डी है यह करेक्ट है, क्योंकि वह खाने का इतना शौकीन था जो दे दिया जाए उसी को खा लेता था, कभी खाने के लिए मना नहीं करता था। एक लिमिट होती ना हम लोगों के खाने की कि भाई अब पेट भर गया अब नहीं खाना, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हमारा कहता है फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड। यानी ट्रिकी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, डॉक्टर उसको हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ जाकर के उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता है, कोई चीज़ खाने के लिए नहीं देता है सिवाय पानी के। ठीक है, तो जो उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया वह कितने समय तक नहीं दिया गया। फॉर ए वीक, एक सप्ताह तक कुछ नहीं दिया गया। फॉर ए फोर्टनाइट, 15 दिन तक कुछ नहीं दिया गया। फॉर ए मंथ, एक महीने तक कुछ नहीं दिया गया। या फॉर 2 डेज, 2 दिन तक कुछ नहीं दिया गया। तो जो आपका आंसर है, आपका आंसर पता होगा, आंसर डी इज करेक्ट। 2 दिनों तक उसको कुछ भी नहीं दिया गया खाने के लिए सिवाय पानी के, केवल और केवल पानी दिया गया उसको कि पिए जाओ बेटा और सही हो जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है हु वार मिसेज पंफ्रे। जो मिसेज पंफ्रे थी वो कौन थी। ए पुअर लेडी, एक गरीब महिला थी। ए रिच लेडी, एक अमीर महिला थी। ए सेल्फिश लेडी, एक स्वार्थी महिला थी। ए जेंटल लेडी, एक सज्जन महिला थी। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज़ अ रिच लेडी। ठीक है, जो
मिसेस पंपरे हैं वो कैसी हैं? रिच लेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूछता है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। जो ट्रिकी था उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? तो जो ट्रिकी था उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसके ऑप्शन दिए गए। मेल न्यूट्रिशन यानी वह कुपोषण का शिकार था। मलेरिया उसको मलेरिया था। फीवर उसको फीवर था। या वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड वह उल्टी कर रहा था अत्यधिक खाने की वजह से, उसको वॉमिटिंग हो रही थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। ठीक है, जो ऑप्शन डी है, ठीक है, इट इज़ करेक्ट। ही वॉज वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। ठीक है, उसने ज़्यादा खाना खा लिया सर, इस वजह से वह वॉमिटिंग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारा कहता है एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। यानी जो डॉक्टर है जब वह हॉस्पिटल पहुंचा ट्रिकी को लेकर के, जब उसने ट्रिकी को जा कर के एडमिट किया तो ट्रिकी को खाने के लिए उसने क्या दिया अपने क्लिनिक पर? ठीक है, ऑप्शन हमारे कहते हैं फ्रूट्स दिए, क्या डॉक्टर ने उसको फल दिए खाने के लिए? फूड दिया या उसको भोजन दिया खाने के लिए? वेजिटेबल्स दी या फिर नो फूड ओनली वाटर? आपके चार ऑप्शन है और आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो जो आंसर हमारा है, आंसर नंबर है हमारा डी। ठीक है, जो नो फूड ओनली वाटर, ट्रिकी को 2 दिनों तक कुछ भी नहीं दिया गया सिवाय पानी के, केवल पानी पानी पानी। और जो ट्रिकी है वो 2 दिन बाद फिर अपने आसपास के जो उसके और डॉग्स थे उनमें इंटरेस्ट लेने लगा था क्योंकि उसको रिलैक्स हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या कह रहा है? द डॉक्टर सजेस्टेड टू मिसेज पंफ्रे टू गिव ट्रिकी। जब डॉक्टर ने ट्रिकी की हालत को देखा, एक बार वो जा रही थी ना मिसेज पंफ्रे, ट्रिकी को वॉकिंग कराने के लिए ले जा रही थी तो डॉक्टर ने ट्रिकी की हालत को देखा तो उसने मिसेज पंफ्रे से पूछा कि मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था कि ट्रिकी को देना, क्या आपने वो चीज़ दी? तो उन्होंने बहाना कर दिया कि जो हमारा गार्डनर है उसको गठियावाई हो गया है, इस वजह से वह इस काम को कर नहीं सकता। तो डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या देने के लिए सजेस्ट किया था वो आपको ऑप्शन बताना है, वो आंसर बताना है। चॉकलेट देने के लिए कहा था डॉक्टर ने, मिल्क देने के लिए कहा था डॉक्टर ने, मिठाइयाँ देने के लिए कहा था, या फिर एक्सरसाइज कराने के लिए कहा था? आई होप आप समझ गए होंगे आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डॉक्टर ने कहा था कि इसको खूब एक्सरसाइज कराना तो ये सही रहेगा, अन्यथा जो इसकी कंडीशन है वो और बिगड़ती जाएगी। तो इस वजह से जो हमारा आंसर है वो डी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 24 क्वेश्चंस कवर किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। ठीक है, बहुत ही इजी वे में लिख करके मैंने आपको समझाया है, इनको रिवाइज करिए। 1-2 बार अगर रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और ऐसी सीरीज़ जो है, ये इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। लगभग 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एक वीडियो में आते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।